नमस्कार मित्रों। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलती है। इस पुस्तक से अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें करीब करीब लगभग 20 से 30 क्वेश्चन इस बुक में से पूछे जा रहे हैं। तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ इनके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं कि कालीबंगा राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आपको आता भी होगा। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में है। आगे चल के देखते हैं, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। क्वेश्चन एक बार और पढ़ें, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो पहला ऑप्शन है चंद्रप्रदाय, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर और बर्नी। तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया था चंद्रप्रदाय ने। ये आपको याद रखना है। आगे चल के देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है, पद्मनी किस शासक की पत्नी थी। पद्मनी किस शासक की पत्नी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रतन सिंह। और इसमें आपको याद ये रखना है कि जो रतन सिंह था ये राहुल साका का अंतिम शासक था। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। आगे चल के देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। महोबा के चंदेल शासक को परास्त कब किया था। तो ये किया था 1182 में। ये आप याद रखेंगे 1182। ठीक है। आगे चल के देखते हैं, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी। कृष्णा कुमारी जो थी ये किस राज्य की राजकुमारी थी। तो आपको याद रखना है कि ये जो राजकुमारी थी ये मेवाड़ की थी। आप याद रखेंगे। और आगे चल के देखते हैं, आगे आता है एक आता है कि सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ गया तो इसलिए मैं आपको इसमें डाल दिया हूँ ये क्वेश्चन। तो आप देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो इधर राजवंश दे रखे हैं, इधर संस्थापक दे रखे हैं। तो आपको पता है कि राठौड़ वंश जो था उसका संस्थापक कौन था। तो आपको पता है कि राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो राव सिया था। तो सिया पे लगा देंगे, ठीक है ना। राव सिया था, तो आपको सिया दिखना चाहिए, ठीक है। दूसरा है चौहान वंश का कौन था। तो चौहान वंश के 2-3 हुए हैं, लेकिन जो मेन शासक था जिसे आदि पुरुष कहा जाता है चौहानों का, तो वो वासुदेव था। ठीक है। आगे चल के देखते हैं, जाट वंश था उसका संस्थापक कौन था। तो उसका संस्थापक था चूड़ामन। ठीक है। आगे देखते हैं, कछावा वंश जो था तो इसका जो संस्थापक था वो दुलेराय था। ये आप सभी जानते हैं। आगे चल के देखते हैं, अब आ गया वो शानदार क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और महत्वपूर्ण भी है। तो आप देखेंगे कौन जो है पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो अपने को पता है कि पाबू जी हैं, गोगा जी भी हैं और रामदेव जी भी हैं। तो कौन नहीं है। तो तेजा जी पंचवीरों में नहीं आते। आगे देखते हैं, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो तेजा जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था खंडाल नागौर में। ठीक है। धन्ना किसके शिष्य थे। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है कि जो संत धन्ना थे वो किसके शिष्य थे। तो वो आपके रामानंद के शिष्य थे। ये भी याद रखेंगे। विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। तो ये सभी को पता है और ये कई बार भी क्वेश्चन आता है। तो इसके जो संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो जाम्बोजी थे। ठीक है। अब इसमें अपन देख लेते हैं कि देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन आया है। तो अपने इसमें याद रखेंगे आसिंद है। कौन सा है, आसिंद याद रखना है। आसिंद है ना, आसिंद। आसिंद का है भीलवाड़ा। ये याद रखेंगे, आसिंद भीलवाड़ा में, ये जरूर याद रखें। आगे चल के देख रहे हैं तो
क्वेश्चन आ रहा है, रामदेव जी के माता पिता का नाम। तो रामदेव जी के माता पिता का नाम आप जानते हो, माँ का नाम क्या था, मेणादे था, और पिता का नाम अजमल जी था। ठीक है। राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं, तो दादू दयाल को कहते हैं राजस्थान का कबीर। मीरा का विवाह किससे हुआ था, मीरा का विवाह किससे हुआ था और कब हुआ था, है ना। तो ये मीरा का जो विवाह हुआ वो हुआ था महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से। ठीक है। आगे चल के देखते हैं राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक। तो राम सनई संप्रदाय के प्रवर्तक तो आप सभी जानते हैं, रामचरण जी थे। ठीक है ना। और माओ जी का मुख्य मंदिर कहाँ है, तो आपने को पता है माओ जी का जो मुख्य मंदिर है वो आपके बेणेश्वर डूंगरपुर में है। ठीक है ना। आगे चलो। हाँ, ये अभी सीईटी जो स्नातक स्तर की हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कसुमल कौन सा रंग होता है, तो कसुमल रंग जो होता है वो आपके लाल रंग को कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलो। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो आपके खंडेला। ये भी कई बार पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन आ रहा है, बोरला नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है या कहाँ धारण किया जाता है, तो बोरला आपको पता है ये सिर पे पहनते हैं, बोरला सिर पे। दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है, तो दांतों के बीच जो सोने की कील जड़वाते हैं उसे अपन चोंप कहते हैं। ठीक है ना। एक और जो आभूषण आता है चोंप, जो कि आपके नाक में पहना जाता है, आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चोंप आए तो दांत की है और चोंप आए तो नाक का आभूषण करके आना है। धन्यवाद। आगे चल के देखते हैं, थेवा कला किस जिले से संबंधित है। ये क्वेश्चन कहीं बार अपने को पूछा जाता है। तो थेवा कला आपके प्रतापगढ़ की। ठीक है। आगे चलो। आगे क्वेश्चन आ रहा है कि सुमिलित कीजिए। अपने को सुमिलित करना है, एक तरफ आभूषण दे रखे हैं, एक तरफ धारण करने का स्थान दे रखा है। तो ये कई बार क्वेश्चन आ गया। टूसी एक आभूषण होता है राजस्थान में, टूसी। तो टूसी जो पहना जाता है, टूसी को पहना जाता है कंठ में, ये याद रखेंगे। ठीक है। पीपल पत्र आपको पता है ये कान में पहना जाता है, दामना अंगुली का है। ठीक है। और बोरला अपने थोड़ी देर पहले बताया था सिर का है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन आ रहा है चित्रशैली से, पिछवैया चित्रांकन किस चित्रशैली से विशेषता है, पिछवैया चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है, तो पिछवैया आपको पता ही है आपके नाथद्वारा का है। ठीक है ना, नाथद्वारा राजसमंद। आगे देख रहे हैं, बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है, तो बनी ठनी को आपको सभी पता है, बहुत प्रसिद्ध है, ये किशनगढ़ की है। जमुना लाल, छोटे लाल, बक्साराम, नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित है, तो जमुना दास कहाँ से हैं, तो मारवाड़ का, ये आपको करना है, मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित है जमुना लाल छोटे लाल। आगे चल के देख रहे हैं, जयपुर राज्य के उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, तो वो सूरत खाना है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन ये भी आता है कि सूरत खाना कहाँ है, तो सीधा अपने को कहाँ करना है, जयपुर करना है। ठीक है। पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली, पक्षियों से संबंधित जो है चित्रशैली कौन सी है, ये पूछ रहा है, तो आपको पता है बूंदी है। आगे चल के देख रहे हैं कि सांझी का संबंध किस देवी से है, सांझी जो होती है, जो लड़कियां बनाती है सांझियाँ, तो किस देवी से संबंधित है ये, तो अपन करेंगे पार्वती, पार्वती से संबंधित है ये। फड़ वाचन का कार्य कौन करते हैं, क्वेश्चन है, फड़ वाचन जो करते हैं वो कौन सी जाति है या फिर उसको क्या कहते हैं, तो वो है भोपे, उनको क्या कहेंगे, अपन भोपे कहते हैं। ठीक है। मांगीलाल मिस्त्री की प्रसिद्ध का क्षेत्र क्या है, मांगीलाल मिस्त्री जो है इनकी जो प्रसिद्धि का जो क्षेत्र है वो क्या है, तो वो कावड़ बनाना है। ठीक है ना। कावड़ आपको प्रसिद्ध जो है, कावड़ प्रसिद्ध है चित्तौड़ की, ये आपको याद भी रखना है। ठीक है ना। फट से संबंधित श्रीलाल जोशी किस जिले के निवासी थे, तो ये शाहपुरा भीलवाड़ा के निवासी थे, ये आपको याद रखना है फट चित्रण से। सोजत किसके लिए प्रसिद्ध है, आपको पता ही है मेहंदी के लिए सोजत प्रसिद्ध है, तो सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, अब बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं, किस दुर्ग के लिए कहा गया कि ये दुर्ग बख्तर बंद है,
किस दुर्ग के लिए कहा गया कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? तो किस दुर्ग के लिए कहा गया था? आपको सबको पता है कि ये जो कहा गया ये रणथंभौर दुर्ग के लिए कहा गया बख्तरबंद है। आगे चल के देख रहे हैं, एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं नाहरगढ़ अजमेर में, सॉरी नाहरगढ़ जयपुर में। नाहरगढ़ जो जयपुर है, माधो सिंह ने ये महल बनाए एक जैसे अपने रानियों के लिए, पासवान रानी है 3 की, ठीक है। आगे चल के देख रहे हैं अकबर का दुर्ग कहाँ स्थित है, जिसे हम मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं? तो ये दुर्ग है आपके अजमेर में, ठीक है। हर्षद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? हर्षद माता का मंदिर कहाँ है? तो हर्षद माता का जो मंदिर है वो आबानेरी में है, ये आपको याद रखना है, आबानेरी। आगे चल के देख रहे हैं, ये अपने को राजस्थान के उन दुर्गों का नाम लिखिए जिन्होंने वर्ल्ड हेरिटेज। तो इसकी आपको ट्रिक है वो याद रखनी है। इसकी ट्रिक है, इसकी ट्रिक आपको बता दूं। इसकी ट्रिक आप यहाँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, आम, गाजर, या गाजर और आम, गाजर और चीकू, ये इसकी ट्रिक है। तो आमेर, गागरोन,